हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी टीआरई एग्ज़ाम जो 2024 में आपका 3.0 होने वाली है, इसी के लिए 25 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखने वाले हैं। फ्रेंड्स, ये करंट अफेयर्स का पहला जो है पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था, ये आपका दूसरा पार्ट है और हम लोग एग्जाम तक इसे कंटिन्यू इसी प्रकार से करते रहेंगे। अगर आप लोग चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि इससे संबंधित मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो वो आप तक पहुंच जाए। और साथ ही अगर आपने पिछले वीडियोस को नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के उन वीडियोस को देख लेंगे। और इन सारे करंट अफेयर्स का जो है आपको पीडीएफ प्राप्त करनी है तो जो आपका डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम का जो लिंक है उसको भी ज्वाइन कर लेंगे। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यदि आपको इसमें से किसी भी प्रश्न का आंसर आता है तो आप यानी कि कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे। चलिए पहला प्रश्न है, किस देश ने सितंबर 2023 में ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस लॉन्च किया है? ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, तो ये जो है भारत ने लॉन्च किया है। G20 जब हुआ था 9 से 10 सितंबर को भारत में 18वां G20 शिखर सम्मेलन, उसी समय जो है आपका ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस लॉन्च किया गया था। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे जो G20 का जो अगला 19वां शिखर सम्मेलन होने वाला है ये आपका ब्राजील में होने वाला है और ब्राजील का जो अभी राष्ट्रपति है कौन है? लूला दा सिल्वा है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए ये प्रश्न आपका आ भी गया। 2024 का G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में होगा? भारत, बेल्जियम, ब्राजील या फिर इंडोनेशिया? तो बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा? ब्राजील, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। और जो 18वां हुआ था ये कहां पर हुआ था? भारत में हुआ था। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, सितंबर 2023 में यूएस टेनिस ओपन महिला जो है एकल का खिताब किसने जीता है? यूएस टेनिस से संबंधित आपको पूछ रहा है, यानी कि तो ये आपका कब किसने? अरीना सेवालंका ने, कोको गॉफ ने, गैब्रियल डाब्रोवस्की ने या फिर एरिन जो है राउटलिफ ने? तो बिल्कुल आपका कोको गॉफ ने जीता है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। यूएस ओपन जो है ये कैसा किस खेल से संबंधित है? टेनिस खेल से संबंधित है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, वरुण अभ्यास भारत और किस देश के बीच का अभ्यास है? फ्रांस, इंडोनेशिया, यूएसए, सऊदी अरबिया? बिल्कुल आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत और फ्रांस के बीच जो है आपका ये अभ्यास है वरुण अभ्यास। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपको मैंने पिछले वीडियो में जो है आपको त्रिशूल अभ्यास के बारे में बताया था। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि त्रिशूल अभ्यास किन 3 देशों के बीच है? 3 देशों के बीच का अभ्यास है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, हर साल विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? 8 सितंबर, 9 सितंबर, 10 सितंबर या फिर आपका 11 सितंबर? तो ध्यान रखेंगे आपका 10 सितंबर को जो है आपका हर साल जो है विश्व आत्महत्या दिवस रोकथाम दिवस मनाया जाता है। और 8 सितंबर को मैंने क्या बताया था? 8 सितंबर को जो है आपका अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस है ना, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। और 5 सितंबर को भारत में शिक्षक दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्तमान में इसरो का अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में, तो अभी वर्तमान में कौन है? सोमनाथ है ना। तो सोमनाथ आपका कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है? सोमनाथ आपका ऑप्शन ए बिल्कुल याद यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर। ध्यान रखेंगे एस सोमनाथ। और जो है इसरो ने जो है आपका कब? 14 जुलाई को ध्यान रखेंगे। 14 जुलाई को जो है आपका चंद्रयान 3 लॉन्च किया था, है ना। और ये जो है चंद्रयान 3 जो लॉन्च किया गया था 23 अगस्त को जो है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा था। ध्यान रखेंगे। और यह भारत आपका चौथा देश है चंद्रमा पर की सतह पर लैंडिंग करने वाला, सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश है। यूएसए, चीन और रूस ये ऑलरेडी जा चुका है और ये चौथा आपका भारत अभी वर्तमान में गया है। ध्यान रखेंगे। और दक्षिणी ध्रुव पर भारत का ये मिशन उतरा था और दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला ये भारत इकलौता देश है। ये पॉइंट्स भी याद रखेंगे। और किस जो है आपका किस लॉन्चिंग व्हीकल से लॉन्च किया गया था? जल्दी बताएंगे। तो जो आपका चंद्रयान 3 जो लॉन्चिंग किया गया था किस जो है आपका लॉन्चिंग व्हीकल से किया गया था, उसका नाम बताना है आपका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य विधानसभा के डिजिटल हाउस का उद्घाटन किया है? डिजिटल हाउस असम, मिजोरम, गुजरात या फिर आपका राजस्थान? तो बिल्कुल गुजरात आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो गुजरात के जो विधानसभा है इसके लिए जो है डिजिटल हाउस का उद्घाटन किया है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गुजरात का जो है आपका ये मुख्यमंत्री अभी कौन है? जल्दी बताएंगे। भूपेंद्र। रक्षा मंत्री जो है राजनाथ सिंह ने किस राज्य में नेचीफू सुरंग का उद्घाटन किया है? अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मणिपुर या फिर मिजोरम?
तो नेचीफू सुरंग का आपका उद्घाटन पूछ रहा है, तो 8वें नंबर का बिल्कुल राइट क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में जो है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ये आपका नेचीफू सुरंग का उद्घाटन किया है, तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। जवाहर सुरंग कहाँ पर है, तो जवाहर सुरंग जो है ये आपका जम्मू कश्मीर में, ध्यान रखेंगे जवाहर सुरंग। नेक्स्ट प्रश्न है, हर साल हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, क्योंकि बिहार आपका हिंदी प्रदेश है ना, आपका वहाँ पर ज़्यादा मतलब कि मेन राजकीय भाषा आपका हिंदी के रूप में किया जाता है यूज, तो इसलिए अब पूछने की संभावना है। तो हर साल जो हिंदी दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, तो बिल्कुल आपका 14 सितंबर को, तो ध्यान रखेंगे ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। और अगर बात किया जाए तो हिंदी को जो है सह राजकीय भाषा के रूप में आपका अनुच्छेद 343 में इसका वर्णन किया गया है, तो ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शहरी आवास योजना के लिए एक पोर्टल का अनावरण किया है, यानी एक पोर्टल यानी कि एक ऐप का अनावरण किया है जो है किस राज्य का मुख्यमंत्री ने, तो बिल्कुल आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो वो आपका हरियाणा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा हरियाणा। हरियाणा का मुख्यमंत्री कौन है, तो हरियाणा का मुख्यमंत्री आपका मनोहर लाल खट्टर है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्र सरकार ने उज्ज्वला योजना को किस वित्तीय वर्ष तक विस्तारित की मंजूरी दी है, जो उज्ज्वला योजना है ना, उज्ज्वला योजना, तो इसको किस वित्तीय वर्ष तक विस्तारित किया गया है, 2024 से 25, 2025 से 26, 2026 से 27, 2027 से 28। उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है, यानी कि इसमें क्या किया जाता है, परिवारों को जो है आपका गरीब परिवारों को सिलेंडर, मुफ्त में सिलेंडर वितरित किया जाता है, तो ये आपका इसको विस्तारित करके क्या कर दिया गया है, 2025 से 2026 कर दिया गया है, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न है, शांति का नोबेल पुरस्कार किस देश द्वारा वितरित किया जाता है, यानी कि किस देश द्वारा दिया जाता है शांति का नोबेल पुरस्कार, ब्रिटेन, स्वीडन, नॉर्वे या फिर आपका फिनलैंड, तो ध्यान रखेंगे इसका जो वितरण किया जाता है नॉर्वे से किया जाता है, क्योंकि आपका नॉर्वे में ही आपका क्या हुआ था, विश्व युद्ध को रोकने के लिए वहां पर आपका शांति सम्मेलन हुआ था, इसलिए नॉर्वे से शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। बाकी जितने भी नोबेल पुरस्कार है, साहित्य का हुआ, उसके बाद फिजिक्स का हुआ, केमिस्ट्री रसायन का हुआ, अर्थशास्त्र का हुआ, सबका आपका स्वीडन से दिया जाता है, ध्यान रखेंगे स्वीडन से दिया जाता है। और यहाँ पर आपका इस बार का हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है, तो शांति का जो नोबेल पुरस्कार दिया गया है वो दिया गया है आपका नरगिस मोहम्मदी को, क्या किसको दिया गया है, नरगिस मोहम्मदी को। और साहित्य का नोबेल पुरस्कार जो है जॉन फॉसे को दिया गया है, ध्यान रखेंगे। और अगर भारत का ध्यान रखना है आपको, तो जो है 1913 में जो है आपका साहित्य के लिए किसको दिया गया था नोबेल पुरस्कार, आपका भारत का पहला आपका व्यक्ति है रविंद्रनाथ टैगोर, गीतांजलि के लिए दिया गया था, उसका साहित्य गीतांजलि को गीतांजलि के लिए। और जो है शांति का नोबेल पुरस्कार किस भारतीय को दिया गया है, तो भारत की महिला जो है आपका मदर टेरेसा को दिया गया था 1979 में, ध्यान रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न है, नामीबिया से कुल कितने चीते जो है आपका भारत लाया गया, यहाँ पर चीते कर देंगे आप लोग, तो कितने चीते, 8, 12, 15 या फिर 20, तो बिल्कुल आपका नामीबिया से जो है आपका 8 चीते जो है भारत लाया गया था, ध्यान रखेंगे। जब जो है मोदी जी का जो है जन्म जो है दिवस था, तो उसी टाइम पर लाया गया था ये आपका नामीबिया से, तो ध्यान रखेंगे ये। नेक्स्ट प्रश्न है, यूनेस्को की जो है संभावित विश्व धरोहर स्थलों की सूची में भारत के कितने स्थल है, आपको स्थलों में संभावित स्थल पूछा है, तो संभावित में आपका कितने हो जाएंगे, 52 हो जाएंगे, 52 आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो बी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल राइट हो जाएगा। यूनेस्को का जल्दी से आप लोग फुल फॉर्म बता देंगे, क्योंकि आपको जो है कई बार फुल फॉर्म पूछा जाता है, जल्दी से बता देंगे आप लोग यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है आपका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ले लेते हैं, 16वें एशिया कप 2023 की विजेता देश कौन है, यानी कि जो 16वां जो एशिया कप का आयोजन किया गया था, कहाँ आयोजन किया गया था, श्रीलंका में किया गया था, ध्यान रखेंगे। और इसके विजेता कौन है, तो इसके विजेता जो है आपका भारत है ना, भारत ने श्रीलंका को हराया था उसमें, तो बिल्कुल आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारत इसका विजेता हो जाएगा। और यहाँ पर हरा कौन था, तो यहाँ पर आपका श्रीलंका हो जाएगा, है ना, तो ये आपको याद रखना है। और मैंने पिछले वीडियो में आपको 16वें वित्त आयोग के बारे में बताया था, यहाँ पर तो आपका 16वां एशिया कप है, 16वां वित्त आयोग का अध्यक्ष किसको बनाया गया है, तो वो क्वेश्चन काफ़ी फेमस है और कई बार पूछा जा रहा है, तो ध्यान रखेंगे अरविंद पनगड़िया को बनाया गया है 16वें वित्त आयोग का जो है अध्यक्ष। और वित्त आयोग का जो चर्चा है वो संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 280 में दिया गया है, तो ध्यान रखेंगे। और उसका जो है कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है और उसमें 5 सदस्य होते हैं, ये पॉइंट्स याद रखने हैं। संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है, संयुक्त राष्ट्र विश्व
खाद्य कार्यक्रम, तो इसका जो मुख्यालय है ये आपका इटली की जो राजधानी है रोम में है। आपका ध्यान रखेंगे, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं हम लोग, किस राज्य ने जो है नुआखाई कृषि उत्सव मनाया है? किस राज्य ने? उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड या फिर मध्य प्रदेश? तो यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर 17वें नंबर का क्या हो जाएगा, उड़ीसा राज्य ने मनाया है ये आपका उत्सव। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ले लेते हैं हम लोग 18वें नंबर का, पुराने संसद भवन को नया नाम क्या दिया गया है? तो पुराना जो संसद भवन है अभी तो वर्तमान में जो है 28 अगस्त के आसपास जो है ना क्या किया गया था, जो नया संसद भवन है उसका उद्घाटन किया गया था। और जो है इसमें पुराने जो संसद भवन है उसको जो है संविधान सदन का नाम दिया गया है। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर आपको पूछे कि जो अभी नया संसद भवन बनाया गया है इसका जो है वास्तुकार कौन है, इसका निर्माण करने वाला कौन है, तो ध्यान रखेंगे विमल पटेल। और जो पुरानी संसद भवन थी उसका किसने किया था, तो उसका वास्तुकार जो है एडविन लुटियंस था, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न ले लेते हैं, नई संसद भवन के वास्तुकार क्या नाम क्या है? देखिए प्रश्न आप आ गया यहाँ पर, तो नई संसद भवन का बिल्कुल क्या हो जाएगा, विमल पटेल हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगर पुरानी संसद भवन के बारे में पूछता तो यहाँ पर आपका आ जाता एडविन लुटियंस। ध्यान रखेंगे, नई संसद भवन का जो यानी कि निर्माण किया गया है किस परियोजना के तहत, जल्दी बताएंगे तो सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत किया गया है। ये भी पॉइंट्स याद रखने हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किसान क्रेडिट कार्ड है ना, किसान क्रेडिट कार्ड जो है आपका KCC, ये योजना किस वर्ष शुरू किया गया था? तो ये योजना जो शुरू किया गया था 1998 में किया गया था। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। और किसान क्रेडिट योजना के तहत यानी क्रेडिट कार्ड, इसी के तहत क्या किया जाता है, किसानों को जो है प्रत्येक यानी कि वर्ष में 3 बार जो है 2-2 हज़ार किस्त में यानी कि 3 बार रुपया दिया जाता है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? आंध्र प्रदेश या फिर आपका मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर आपका हरियाणा? तो बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका मध्य प्रदेश में किया गया है आदि शंकराचार्य का। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 22 नंबर का प्रश्न है, हम लोग टोटल 25 ही प्रश्न देखेंगे प्रत्येक दिन और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 100% यहाँ पर आपको जो है ये प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष विश्व शांति दिवस कब मनाया जाता है? विश्व शांति दिवस, तो ये विश्व शांति दिवस कब मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष? तो 21 सितंबर को मनाया जाता है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। एक आपको दिवस पूछना ही पूछना है, इसलिए आपको ये सारे दिवस यहाँ पर आपका दिया गया है। तो यहाँ पर याद रखेंगे विश्व शांति दिवस। और शांति का नोबेल पुरस्कार 100% आपको पूछने की संभावना है। ध्यान रखेंगे नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है, जो आपका कहाँ का रहने वाली है, तो वो आपका ईरान की रहने वाली है। भारत में साक्षरता सप्ताह कब मनाया गया है? जो साक्षरता सप्ताह मनाया गया है भारत में, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि साक्षरता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को मनाया जाता है, ये पॉइंट याद रखना है। भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को मनाया जाता है, ये भी पॉइंट याद रखने। किसके याद में? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की याद में। सबसे पहली बार कब मनाया गया था? 1962 में जो है आपका शिक्षक दिवस मनाया गया था, ये पॉइंट्स याद रखने हैं। उसके बाद जो 2023 में भारत में साक्षरता सप्ताह मनाया गया है वो 1 से 8 सितंबर को। ध्यान रखेंगे, आप लोग यहाँ पर मिस्टेक कर सकते हैं क्योंकि हम लोग जानते हैं एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, इसलिए 1 से 7 सितंबर आप टिक नहीं करेंगे, बल्कि 1 से 8 सितंबर तक मनाया गया था। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पर आपको 2 पॉइंट याद रखना है कि सबसे ज़्यादा भारत का सबसे साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, तो आपका केरल हो जाएगा। और अगर सबसे कम पूछेगा न्यून साक्षरता वाला राज्य, आपका बिहार हो जाएगा। ध्यान रखेंगे बिहार का साक्षरता दर कितना है, लगभग 61% के आसपास है। और पुरुष साक्षरता उसमें 71 है और महिलाओं की साक्षरता कितना है, आपका 51 है। नेक्स्ट प्रश्न है, रेमन मैग्सेस पुरस्कार, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये आपका। तो रेमन मैग्सेस पुरस्कार 2023 का विजेता कौन है? रवि कन्नन या फिर यूजीनियो लेमोस या फिर मिरियम जो है करोनेल फेरर या फिर आपका जो है उपरोक्त इनमें से सभी? तो ध्यान रखेंगे जो रेमन मैग्सेस पुरस्कार दिया गया है सम्मिलित रूप से इन तीनों को दिया गया है, इसलिए हमारा डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। और अगर आपको याद रखना है कि रेमन मैग्सेस पुरस्कार से जो है आपको जयप्रकाश नारायण को भी एक बार सम्मानित किया गया है, तो ये ध्यान रखेंगे। और जो रेमन मैग्सेस पुरस्कार है ना, इसको जो है आपका एशिया का क्या कहा जाता है, नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, नोबेल पुरस्कार। और रेमन मैग्सेस पुरस्कार किस देश के द्वारा वितरित किया जाता है, तो ध्यान रखेंगे फिलीपींस। किसके द्वारा? फिलीपींस। और ये फिलीपींस कहाँ पर है, ये आपका फिलीपींस जो है आपका पूर्वी एशियाई देश है, इसकी राजधानी मनीला है, ये भी पॉइंट्स याद रखेंगे, है ना। भारत का जो है आपका जयप्रकाश, ये बिहार का जयप्रकाश नारायण, राजेंद्र प्रसाद और उसका अभी वर्तमान में जो है कर्पूरी ठाकुर जो है, इन सबको क्या दिया गया है, भारत रत्न ऑलरेडी सम्मानित है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से अमृत कलश यात्रा जो है किस कैंपेन के तहत शुरू की गई है? मेरा माटी मेरी धरोहर, मेरी माटी मेरा देश या फिर हर घर तिरंगा या फिर आयुष्मान भव?
तो बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा, मेरी माटी मेरा देश, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। इस कैंपेन के तहत क्या किया गया है, तो भारत के लगभग 7 लाख गाँवों से क्या किया जाएगा, इसमें जो है मिट्टी जो है वहाँ से ला करके यहाँ यानी कि दिल्ली ला गया है कलश में, है ना, इसलिए इसका नाम दिया गया है अमृत कलश यात्रा। तो हमारा बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा इस प्रश्न का। और यहीं तक हमारा सेशन समाप्त होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे ये, 25 प्रश्न बार बार आप देखेंगे और इसको प्रैक्टिस करेंगे। और यदि आपको इसका PDF चाहिए तो आप लोग क्या करेंगे, जो आपका डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का जो लिंक दिया गया है उसको जरूर ज्वाइन कर लेंगे। पढ़ते रहिए अच्छी तरह से, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।